कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है, और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं, और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है, तो क्यों है? उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड, अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता यह है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी, और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको इस कुएं के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने यह देखकर उसके मां बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो आईआईटी में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी आईआईटी उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने यूएस की नामी यूनिवर्सिटी एमआईटी में अप्लाई किया, और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे एमआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बुलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बुला। ये बात है सन 1996 की, जब सौरभ गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे किया था, और अपने पहले ही मैच में शतक ठोक के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां गाइस, डेवॉन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरभ गांगुली और डेवॉन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट 8 जुलाई ही है, दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है, और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता, वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।